हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये कोई ब्लॉग नहीं है, तो मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ कॉर्पोरेट लाइफ के ऊपर। जो कॉर्पोरेट में वर्किंग है तो उनको पता होगा कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है इसमें। एक चीज़ सबसे ज़्यादा होती है, उसको मैं अपनी भाषा में बोलूँगा तो उसको बोलते हैं कि मॉब लिंचिंग जस्ट लाइक। तो इस पे सबसे पहले नंबर एक मेरा टॉपिक ये है कि कॉर्पोरेट लाइफ में आने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होती है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एक बार आप कॉर्पोरेट लाइफ में आ जाते हैं तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक वो हिस्सा जो आप अपने परिवार के साथ जीते हैं, दूसरा वो हिस्सा जो आप अपने ऑफ़िस में जीते हैं। तो एक बंदा उस बीच में फँस जाता है ना वो इधर का रहता है, ना वो उधर का रहता है। कुल मिला के बोलें, ना उसका दिमाग फैमिली पे लग पाता है, ना उसका दिमाग अपने काम में लग पाता है। तो कॉर्पोरेट लाइफ स्ट्रगल करना एक बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए। मैं अपना कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट लाइफ का साझा करना चाहूँगा। तो जैसे कि मैं भी कॉर्पोरेट में ही वर्किंग था। अब कारण जैसे मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था तो सुबह उठने के बाद रेडी होना, फिर एक आप अलग शहर में रह रहे हैं, ना आपके पास आपकी फैमिली रह रही है, ना घर वाले में से कोई भी है आपके पास में करने वाला। तो सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद करनी होती हैं। आप उठेंगे सुबह, उठने के बाद नहाना धोना रेगुलर जो होता है आपका, चाय नाश्ता, यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाय या नाश्ता करके तक नहीं जा पाते हैं। तो इतना उनके ऊपर प्रेशर रहता है हर एक चीज़ का। स्पेशली जो लोग सेल्स में होते हैं उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर होता है, क्योंकि मैं भी सेल्स लाइफ से ही आया हूँ, मतलब सेल्स लाइन से ही आया हुआ हूँ। तो मैं तो उस चीज़ को समझ सकता हूँ। इतना प्रेशर बिल्ड हो जाता है ना कि आप उस तह तक पहुँच जाते हैं ना कि आप क्या करें और क्या ना करें, ये सिचुएशन तक आ जाती है। दूसरा कि आप घर से बाहर रह रहे हैं तो आपका कोई अपना वहाँ पे है नहीं। आप बीमार पड़ गए या कुछ भी हो गया तो वो सारी चीज़ें आपको खुद देखना है, सारा कुछ मैनेज करना है। फिर वहाँ पे हर एक चीज़ मैनेज करना है। उसके बाद अब जब आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में जो आपके साथ में काम करने वाले हैं, आपके कलीग हैं, उनसे बात करना, वो सारी चीज़ें करना। उसके बाद में जब उनसे आप बात करते हैं तो धीरे-धीरे इंसान को ऐसा लगता है कि ये अपने हैं, बट शायद एक हद तक ये सिचुएशन आती है कि बोलते हैं ना, अपना ही अपने के छुरा घोंपता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा तो कॉर्पोरेट लाइफ से यही एक्सपीरियंस रहा है मेरे हिसाब से। तो आपके मुँह पे आपकी बोलेंगे और दूसरे के मुँह पे दूसरे की बोलेंगे। ये तो रही कलीग की बात। अब अगर बात करें आपके बॉस की, अगर बॉस आपका अच्छा है तो आप कुछ टाइम तक तो सर्वाइव कर सकते हैं कॉर्पोरेट में। और अगर बॉस अच्छा नहीं है तो मैं ये चीज़ गारंटेड बोल रहा हूँ कि आप 2 महीने 3 महीने भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कॉर्पोरेट में कि गाली-गलौज, ये सारी चीज़ें। अरे, चीज़ों पे उँगली उठाना, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट में ठीक नहीं है और ये नहीं होनी चाहिए। और अगर मेन चीज़ बात करें तो एक मेन चीज़ आती है पॉलिटिक्स। अगर आप पॉलिटिक्स में एकदम बढ़िया हैं, फिर तो आप अच्छे से कॉर्पोरेट में सर्वाइव कर सकते हैं। और पॉलिटिक्स में अगर बढ़िया नहीं है तो कॉर्पोरेट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको हर एक चीज़ मुँह पे बोलनी आनी चाहिए कि आप किसी ने कुछ बोला आपसे तो आप उसका जवाब तुरंत का तुरंत दे सकें। तो वो चीज़ आनी चाहिए आपको। आप कॉर्पोरेट लाइफ में अगर हैं तो वो चीज़ स्पेशली आपको सीखना चाहिए। और तो मैं बताता हूँ अपने 5 साल का एक्सपीरियंस। मैंने स्टार्ट किया था समथिंग 2019 में कॉर्पोरेट। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, तो वो ठीक नहीं है। तो मैंने वहाँ पे 1.5 साल तक मैं काम किया मैंने। तो एक बॉस हुआ करता था, वही क्या खतरनाक बॉस था, उसके तो कहने ही क्या है। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, उसने मुझे सेल्स करना सिखा दिया बहुत ज़्यादा। और सेल्स लाइन में ये मुझे सिखाया कि सेल्स लाइन में झूठ चलता है। अगर आप झूठ नहीं बोल पाएँगे तो आप सेल्स नहीं कर सकते कभी भी। एक तो चीज़ उसने मुझे ये सिखाई। तो दूसरी उसकी मेन चीज़, भाई एक बंदा था ऐसे हमारी टीम में, तो उसको जो वो ऐसे करके रखता था जैसे घर में कोई काम करने वाले नौकर होते हैं ना, उनको भी इतने बुरी तरीके से नहीं रखता था। तो एक खतरनाक तरीके से मैं आपको बोलूँ कि गाली-गलौज करना, माँ-बहन की गाली करना, वो सारी चीज़ें। तो मैं ऐसे सारे बॉसेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि सारे बॉसेस ऐसे ही होते हैं। मेरे कुछ बॉस बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे। तो मैं उसकी बात जो ऐसे थे मैं उनका बता रहा हूँ, बस ऐसा कि मेरे साथ मतलब जो थे उनका मैं बता रहा हूँ आपको। तो कोई नया बंदा है तो खुद से ट्रेनिंग नहीं देना, मतलब दूसरे के पास भेज देना कि
ये सिखाएगा, ये पहले से है यहाँ पे तो ये आपको सिखाएगा। तो वो सारी चीज़ें करना, फिर उसके बाद जो वहाँ पे रैगिंग होती है, जैसे कॉलेजेस में चलती है वैसे यहाँ पे भी चलती है कॉर्पोरेट में। जो सीनियर होता है, सेम पोस्ट होगी बंदे की, बट जो सीनियर होता है वो उस बंदे की रैगिंग करता है जो स्टार्टिंग में आता है। रैगिंग इज लाइक ये करो वो करो, या बॉस के साथ में अगर उस बंदे को मतलब बॉस अगर देख नया बंदा है बॉस के साथ अगर ज्यादा घुल रहा है तो उसके साथ में भी वो रैगिंग करते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, वो भी मैंने देखा है 1.5 साल में। फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन किया नया एक दूसरी कंपनी मैंने ज्वाइन की, वहाँ 1.5 साल फिर मैंने दूसरी कंपनी में दिया। 1.5 साल देने के बाद फिर मैंने एक कंपनी और ज्वाइन की भाई। वहाँ पे तो स्टार्टिंग में बॉस मेरे बहुत काफ़ी अच्छे थे, मोटिवेट करना ये सारी चीज़ें करना, बस एक चीज़ का प्रेशर ज़्यादा रहता है कि सेल्स करो और सेल्स करो, दैट्स इट। कॉर्पोरेट का मतलब यही है और इसके अलावा कुछ नहीं। ऑपरेशन में जो लोग हैं उनके लिए वीडियो नहीं हो सकता है, लेकिन जो सेल्स में है कॉर्पोरेट में तो उनके लिए तो स्पेशली ये वीडियो है और उनको देखना चाहिए कॉर्पोरेट में क्या चल रहा है। तो मेरे हिसाब से कि ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट में बंद होनी चाहिए, स्पेशली जो बॉस गाली वगैरह देते हैं या रैगिंग करते हैं जो, वो सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप लोग की जो राय हो वो आप बताना। लेकिन नहीं होना चाहिए ये सारी चीज़ें तो जो होती हैं कॉर्पोरेट में, वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। मुझे भी ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती कॉर्पोरेट। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जैसे आप लोग अभी ये सोच रहे हो कि मैंने 1.5 साल में यहाँ किया, 1.5 साल में वहाँ किया, 1.5 साल में यहाँ किया, तो आप अगर एक ही जगह बने रहेंगे तो अगर बॉस के चमचे हैं आप तो आप प्रमोट हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अगर बॉस के चमचे नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको चेंज करना ही पड़ता है। यही एक आपके पास ऑप्शन होता है अपना प्रमोशन लेने के लिए, अपना पैकेज इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा दैट्स इट, दूसरा कॉर्पोरेट में कोई ऑप्शन नहीं है। और बॉस की चमचागिरी कैसे लोग करते हैं तो आपको पता ही है, इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बॉस की चमचागिरी कैसे होती है, कैसे लोग करते हैं। तो वो चमचागिरी मेरे से तो भाई हुई नहीं आज तक, ना कभी हो पाएगी। इसलिए मैं एक ही दो बॉस अगर होंगे शायद तो उनका ही मैं वो ही मुझे पसंद करता हूँ, बाकी मुझे मेरे बॉस तो मुझे पसंद नहीं करते बिल्कुल। रैगिंग की अगर बात करें तो मैं जहाँ पे आया वहाँ पे एक एम्प्लॉई नया नया ज्वाइन किया। मैं बात कर रहा था, मेरे यहाँ एक रिसेंटली नया एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ, तो फीमेल कैंडिडेट थी वो। तो उसके साथ हमें ये रैगिंग हुई है भाई कि वो बंदी रो रो के रह जाती थी। इतनी रैगिंग करना कि अगर वो बैठ गई कहीं पे तो यहाँ क्यों बैठी हो, यहाँ लेट जाओ, ये तो लेटने के लिए है, ऐसा है वैसा है। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कॉर्पोरेट में, फीमेल कैंडिडेट के साथ में भी नहीं और मेल कैंडिडेट के साथ में भी नहीं, किसी के साथ में भी इतना मत करो कि इंसान जॉब छोड़ने पे बेबस हो जाए। तो ये तो रही बॉस की बात। अब बात करते हैं एचआर की। तो अगर आप गलती से भी बॉस की कंप्लेंट लेके ह्यूमन रिसोर्स में अगर चले गए आप, फिर तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद है, समझ लो कि नहीं आप, वो कहावत है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो हो जाएगा फिर। तो ना तो आप ऑफिस के रह जाएंगे, ना आप एचआर की तरफ से आप सगे हो पाएंगे कभी भी, क्योंकि आप कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे कि आपके बॉस ने क्या किया। और ना एचआर कभी वो चीज़ एक्सेप्ट करेगा कि आपके बॉस ने ये किया है तो गलत किया। तो वो सारी चीज़ें, और मेन चीज़ ये है, अगर आप एचआर के पास जा रहे हैं तो खूब ध्यान से जाएं, अपने रिस्क पे जाएं कि एचआर के पास कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। अगर कोई भी कंप्लेंट है तो मेरे हिसाब से अगर आप नहीं वहाँ पे स्ट्रगल कर पा रहे हैं तो आपको वो जॉब छोड़ देना ही बेहतर है। आप कहीं और ट्राई कर सकते हैं। बाकी सारी कंपनियां एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ अभी एक कंपनी का नाम आया था, कार कोई गिफ्ट की थी, मेरे को कार का नाम नहीं पता है, बट उस कंपनी ने कार गिफ्ट की थी अपनी। तो सारी कंपनियां ऐसी नहीं होती हैं। अब कंपनी की इसमें क्या ही गलती है जब लोग ही ऐसे भरे पड़े हैं कंपनी में, पता नहीं कहाँ कहाँ से कचरा उठा उठा के भर लिया जाता है। उसके बाद में फिर वो करते हैं अपना मनमानी वहाँ पे, ये समझते हैं कि मैं ही यहाँ का ऑनर हूँ, सीईओ की पोस्ट तो मैंने ले रखी है, बस ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो कॉरपोरेट में तो ये चलता ही चलता है। बाकी आपको अगर कॉरपोरेट में करना है तो अपने दम पे बोलना सीखें, बात करना सीखें, और क्या करना है आपको। अगर कोई कुछ कह रहा है आपसे तो उसका जवाब देना खासकर आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो कॉरपोरेट में सरवाइव करना इम्पॉसिबल है आपके लिए बिल्कुल भी। और अगर आप इमोशनल हैं तो कॉरपोरेट में तो बिल्कुल ज्वाइन मत करिए। आप कहीं भी खाली बैठ लें वो ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। अब कॉरपोरेट ज्वाइन तो करिए ही ना बिल्कुल भी। अगर आप इमोशनली हैं, मतलब ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं हर चीज़ पे, बात बात पे,
या हर एक चीज़ दिल पे लगा लेते हैं बात बात में, तो फिर कॉर्पोरेट करना बहुत टफ टास्क है आपके लिए। तो बहुत रिस्क पे करिए कॉर्पोरेट में, मेरे हिसाब से मैं तो यही कहना चाहूँगा आपसे। बाकी रिसेंटली का एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि मैं कुछ टाइम के लिए छुट्टी पे था ऑफिस से, तो कुछ फैमिली इश्यूज़ थे घर पे, तो फैमिली रीजंस की वजह से मैं छुट्टी पे था। मैंने अपने बॉस को इन्फॉर्म किया। अब एक चीज़ अगर आप इन्फॉर्म करेंगे तो आप या तो कॉल के थ्रू करेंगे या आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। तो आप अगर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे तो भी इन्फॉर्म ही माना जाएगा। अभी ये तो है नहीं कि आपके पास कोई कबूतर है, आपने कबूतर भेजा कि हाँ भाई ये मैं छुट्टी पे रहूँगा, या तार लिख के भेजोगे या कुछ करोगे। या तो बंदा फ़ोन ही नहीं यूज़ करता हो तो हम तार लिखने का भी ट्राई करें, कबूतर भेजने का भी ट्राई करें। तो वो सारी चीज़ मैंने की। उसके बाद में फिर मैं जब ऑफिस ज्वाइन किया, मैंने दोबारा मैं गया तो बॉस बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, यहाँ नहीं आना चाहिए तुमको, अब निकल जाओ यहाँ से, ये है वो है, और जाके एचआर से बात करो। मेरा दिमाग एकदम, एक तो मैं घर से परेशान, घर पे एक प्रॉब्लम, उसके बाद फिर मैं गया। जाने के बाद मैंने सीधे ऑफिस से निकलने के बाद मैं घर गया। घर जाने के बाद मेरा दिमाग लगाया, मैंने क्या किया क्या किया क्या किया, फिर मैंने कंप्लेंट डाली उसी बॉस की, एमडी कंप्लेंट मैंने की। एमडी कंप्लेंट करने के बाद फिर रेस्पॉन्स आया मेरे पास। 2 दिन के बाद मेरे पास एचआर का कॉल आया खुद ब खुद। मैंने कॉल करना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था ह्यूमन रिसोर्स से कुछ होता है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी अगर एचआर वचार कोई वीडियो देख रहा है तो उनके लिए नहीं है कोई, ये पर्सनल ही मेरा ओपिनियन है। बाकी मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहा हूँ कि बॉस कौन है या एचआर कौन है या कंपनी कौन है। एचआर का कॉल आता है कि डिस्कशन हुआ, फिर क्या हुआ था, कैसे हुआ, फिर मैंने सारा डिस्कशन किया, सारा कुछ बताया। बताने के बाद ठीक है एक काम करो, तुम क्या चाहते हो। तो मैंने कहा सर मैं कंटिन्यू चाहता हूँ, या तो मुझे कहीं ट्रांसफ़र करा दो, और मेरा जो लीव है मैंने बताया है, मैंने इन्फॉर्म किया है, मेरी छुट्टी अप्रूव करा दो, ख़त्म बात, मेरे को और क्या चाहिए। और मेरे को भी जॉब करनी है, ऐसा तो है नहीं मैंने जॉब नहीं करनी है या मेरे को छोड़ना है या मैं काम चोरी करूँगा या मैं कुछ करूँगा। तो अगर ऐसा ही कुछ होगा तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा सर मुझे नहीं करना, बस हो गया, मेरे से नहीं हो रहा। तो एचआर बोलता है ठीक है एक काम करिए, आप आज आ जाइए मेरे पास मिलने के लिए, बैठ के बात करते हैं। तो बैठ के बात, तो मैं उस दिन तो करीब 5 बज रहा होगा शायद, या 4 बज रहा होगा, 4-5 बजे कॉल आया। तो 4-5 बजे अगर मैं पहुँचता तो नहीं पहुँच पाता मैं, 6 बजे तो सारे चले जाते हैं। तो फिर मैं गया नेक्स्ट डे गया। पहले तो मुझे 1 घंटे बैठाया वहाँ पे। 1 घंटे बैठने के बाद फिर बुलाया गया। भाई वहाँ पे क्या गजब का सीन था। पहले एक बंदे ने बात की, फिर दूसरा बंदा आया उसने बात की, फिर तीसरा बंदा आया उसने बात की, और जो जो बात करता जा रहा था वो बाहर निकलता जा रहा, जो जो बात करता जा रहा वो बाहर निकलता जा रहा। लास्ट टाइम पे फिर एक साथ 3 लोग बैठे, और जो डिस्कशन किया है, आप अगर होंगे ना तो पागल हो जाएंगे। मैं वहाँ पे रो गया था, इतना गंदा डिस्कशन था। शायद इसको ह्यूमन रिसोर्स बोलना बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इसको ह्यूमन रिसोर्स नहीं बोल सकते आप। ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या होता है भाई, अपने जो नीचे जूनियर हैं उनका ध्यान रख के वो सारी चीज़ें कि हाँ कोई रैगिंग नहीं हो रही है, किसी के साथ कोई हैरेसमेंट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें करना। बट यहाँ पे क्या था कि सीधे बॉस को एकदम पूरा सपोर्ट, खुल के सपोर्ट। ठीक है, तो सारा डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद मैं बाहर निकला तो लास्ट में मुझसे बोला गया कि आप क्या चाह रहे हो, कंटिन्यू है या कुछ भी है। तो मैंने कहा मैं जो चाहूँगा मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं सच में मेरा दिमाग उस टाइम काम नहीं कर रहा था। फिर मुझे एक लेटर लिखने के लिए दिया कि एक काम करो आप ये लिख के दो, उसके बाद हम देखते हैं। तो मैंने वो लिखा। अब मैं वो लिख रहा हूँ तो मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, मेरे दिमाग से स्पेलिंग निकल रही है, सारी चीज़ें मिस हो रही हैं कि मुझे लिखना क्या है या मुझे क्या करना है। इतना माइंड हाइपर कर दिया है, एक तरीके से बोले ना कि पागल कर दिया इंसान को। तो वो सारी चीज़ें, उसके बाद लास्ट में सारा कुछ लिखाया। लिखाने के बाद फिर उसमें से एक बोलता है कि अगर कुछ होता है तो हम देखते हैं, फिलहाल इस पे आपके बॉस पे एक्शन लेंगे अगर कुछ होता है तो। लास्ट में बोला ये वर्ड बिल्कुल। तो मुझे अभी तक तो कोई एक्शन हुआ नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई एक्शन होना है, क्योंकि कभी भी बॉस के ऊपर आपने नहीं देखा होगा कि कोई एक्शन हुआ है। और एक चीज़ और कि जिस बॉस की मैंने कंप्लेंट डाली है, मेरी तीसरी एमडी कंप्लेंट थी, फिर भी लोग उसको रखे हुए हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या है या ऐसा क्या उसमें है, मुझे समझ पता नहीं क्या इतना सपोर्ट क्या करना बॉस को। भाई आप देख रहे हो एचआर ह्यूमन रिसोर्स में हैं आप, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट भी है, तो उनको भी देखना चाहिए सारी चीज़ें कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो,
कैसे सपोर्ट कर रहे हो, किसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, गलत को सपोर्ट है कि सही को सपोर्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर जूनियर गलत है और काम चोरी कर रहा है बैठा हुआ है तो भाई अगर मेरी कोई कंपनी होगी तो मैं भी नहीं रखूंगा उसको। साफ सीधी बात है, कोई काम चोर होगा या कुछ भी ऐसा करेगा। भाई बंदा अगर सही है और जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तो आपकी फैमिली में भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इंसिडेंट्स ऐसा हो सकता है कि आप भी ऐसा कभी करें कि आप ना आ पाएँ या ना कर पाएँ वो सारी चीज़ें, इन्फॉर्म करना भूल जाएं, कुछ भी हो जाए। तो मतलब एक एक चीज़ आपने ये 2 दिन पहले इन्फॉर्म किया था, फिर आप 2 दिन बाद फिर गायब हो गए, फिर आपने अभी इन्फॉर्म नहीं किया, फिर आपने ये नहीं किया। भाई कसम से बंदा पागल हो जाएगा, सीरियसली पागल हो जाएगा। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि इस वीडियो को बताना, और मैंने अपना एक छोटा सा किस्सा शेयर किया, तो बस यही है कि कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही पेनफुल है कॉर्पोरेट लाइफ। आप कॉर्पोरेट लाइफ ना ज्वाइन करें, इससे अच्छा तो आप खाली बैठ लें। मेरे हिसाब से अपना तेल पकौड़े का बिजनेस कर लें, वो ज़्यादा बेटर है कॉर्पोरेट लाइफ से। तो बाकी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो आपकी मर्जी भाई, ये मैं तो उसमें किसी को रोक नहीं सकता हूँ, नहीं मैं रोकने वाला कोई बनता हूँ। मेरा तो था कि शेयर करना एक इंसिडेंट, तो मैंने शेयर किया। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जो कॉर्पोरेट लाइफ में वर्किंग हैं और उनके साथ में भी रैगिंग होती है, और जो अपने बॉस से प्रताड़ित हैं खासकर, वो ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को अपने बॉस के साथ। तो मिलते हैं आपसे कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।